वसाइल से माला माल पाकिस्तान तबाह होगा ना बर्बाद, इंशाअल्लाह अर्ज़ वतन हमेशा रहेगा शादो आबाद। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का कौमी ज़राई सेमिनार से खिताब, वज़ीर आज़म को पॉलिसियों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कुरानी आयात के हवाले कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में लोग मायूसी फैलाते हैं, हौसला शिकनी करते हैं। हम गंदम की पैदावार में 7वीं, दूध की पैदावार में 6ठे नंबर पर हैं। चागी और रेकोडिक से इस्तेफादा हासिल हो जाए तो पाकिस्तान तांबे की पैदावार में नंबर 1 पर आ जाएगा। जिस विजन की सिपह सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी, इन्होंने मुझे मशवरा दिया। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। मुल्क में ज़राई इनकलाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का विजन है। हमने मिन्नतें तरले करके कर्ज लिए, पाकिस्तान मजीद कर्ज लेने का मुतामिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का माजी को खैर बात कहकर पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने का अज़्म। माशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना कौमी सिक्योरिटी का तकाजा था। आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। जाली ज़राई अद्वियात कौम के खिलाफ संगीन जुर्म करार। मुल्क दुश्मनी पर वज़ीर आज़म का आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बनाने पर इसरार। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पॉलिसियाँ तो अच्छी बनती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आलमी मालियाती फंड से कर्ज का हुसूल, रेटिंग एजेंसी फिंच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ट्वीट, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC मनफी से CCC कर दी। मईशत के इस्तेहकाम के सफ़र में अच्छी खबर, वज़ीर ख़जाना की रेटिंग में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इत्तेहादियों, माशी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। जेल भेजें या सूली चढ़ा दें, वापस आ रहा हूँ। नवाज शरीफ का काबिल एतमाद साथियों से बातचीत में ऐलान। अक्सरियत का इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में कराने पर इत्तेफाक। इत्तेहादियों ने भी बात मान ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानूनी माहिरीन को खुसूसी हिदायत, नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाए। पार्टी ज़राए ने भी वापसी की तस्दीक कर दी। खत्मी तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी। रूठे मौलाना मान गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफाकी वज़ीर असद महमूद के हमरा मुलाकात। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से दुबई मुलाकात पर एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। मौलाना को JUI के वफ़द के हमरा दुबई आने की दावत। मरियम नवाज भी वतन वापसी पर मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगी। PTI को एक और बड़ा सदमा पहुंचाने की तैयारी। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से जेल में मुलाकात। परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मशरूत आमादगी, खानदानी ज़राए की तस्दीक। परवेज इलाही ने कहा, मोनिस ने कहाँ फंसा दिया। चौधरी शुजात को मोनिस इलाही से बात करने का मशवरा, बेटे ने बाप का फ़ोन नहीं उठाया। फिर पैगाम आया कि डटे रहें। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी को रेड लाइन कहा, कारकुनों ने पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकंजा तंग करने का ऐलान। कहा, नून लीग क्लियर है कि वक्त पर असेंबली तहलील और इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन 64 दिन बाद भी हो सकते हैं। शर्म आदमी ये पूछता है कि 9 मई का फायदा किसको हुआ। 9 मई के वाक़े का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है। जो पहले कहता था 9 मई का वाक़या मेरी गिरफ्तारी का रद्द अमल है, फिर कहता था ऐसे रद्द अमल तो आएगा। चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार, प्रॉक्सीज के जरिए मुल्की मफादात पर हमला आवर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कच्चा चट्टा खोल दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने करप्शन, इदारों के खिलाफ मुहिम जोई, सियासी इंतकाम, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल समेत हर सियासी जुर्म किया। फॉरेन एजेंट को हटाने का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। का मुल्क दुश्मन मुहिम जोई से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार चेयरमैन PTI होगा।
तहरीक इंसाफ का वज़ीर इत्तलात को तुर्की बतुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब आले शरीफ की कनीज आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह देती है। तहरीक इंसाफ का ट्वीट, कहा चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत लुटेरों की कनीज को नजर नहीं आ रही। शरीफ माफिया की करप्शन की दास्तानें दुनिया भर में मशहूर हैं। सब बातें छोड़ें, ये बताएं भगोड़ा और इश्तिहारी मफरूर कायद लंदन से कब लौटेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि एमटीएम ने इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। पीटीआई ने अगर जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया तो हमारा क्या कसूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब कहते हैं अब इख्तियारात के रोने के बजाय काम किया जाएगा। हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं काम से देंगे। मुर्तज़ा वहाब के चेहरे के पीछे वडेरा शाही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान की तनकीद, कहा अब्बासी शहीद अतराफ के में पानी खड़ा है जिससे बीमारी फैलने का खदशा है। अस्पताल के अफसरान को 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। एक ही सूबे में 2 निज़ाम चल रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 29 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज दोबारा तलब कर लिया। परवेज लाई का जेल में बी क्लास की सहूलियात ना देने का इकदाम चैलेंज। यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6232 मेगावाट रिकॉर्ड। मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट। तलब 27,000 से जायद हो गई। शहरों में 10 से 12 घंटे, देही इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों ने बॉलीवुड को भी लपेट में ले लिया। मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत अंगेज फिल्में बनने लगी। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को बिलाखिर नंबर लग गया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख का 5 अगस्त 2019 का इकदाम चैलेंज। अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। जैक सुलेमान ने एटमी मामले पर बराह रास्त बातचीत की तरदीद कर दी। कहा ईरान में कैद अमरीकी शहरियों की वापसी के लिए बातचीत जारी है। अमरीका तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहिशमंद है।